अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, चल रहे हैं, जल्दी किस बात की है। लेकिन ये ज़रूर है कि इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर जी, आज की खबर और ताज़ा-ताज़ा खबर, और आप सब जानते ही हैं कि हमारे यहाँ से कहा जा रहा था कि जी सीमा हैदर जो हैं वो 4 अदद बच्चों, ये तो 8 हो गए, सॉरी, 4 अदद बच्चों के साथ जो है वो इंडिया पहुंच गई हैं। और उसके बाद कभी उन्हें सीमा भाभी, तो कभी सीमा जासूस, तो कभी क्या और कभी क्या बताया जा रहा है। काफी टाइम से इंडियन मीडिया उसी में लगा हुआ था, उसी न्यूज की खोज में लगा हुआ था कि आखिर ये चल क्या रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया एकदम खामोश बैठा हुआ था। हाँ, सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत जो है वो हलचल दिखाई दे रही थी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब जी अचानक से वहां से पता चला कि जी एक इंडियन जो लड़की है वो भी यहाँ आ गई है। नाम है जी उनका अंजू। और अंजू के बारे में ये बताया जा रहा है कि जी 35 ईयर्स उनकी एज है। 2 उनके बच्चे हैं। एक जो मतलब बेटी है या बेटा, वो उनका जी 14 ईयर्स का है, और एक 5 साल का वो वहीं पे छोड़ के अपने हस्बैंड को देकर आई है। अब उसकी बाहर ये हो गया कि यहाँ से 4 बच्चे हमने उधर पहुंचा दिए, वहां के 2 बच्चे वहीं पर हैं। तो मतलब ये कि हमारे पास खर्चा आया सिर्फ एक का। अच्छा ठीक है, ऐसा भी हो गया। अब जी ये सब कुछ तो चल ही रहा था और कहा जा रहा था कि जी अंजू वीजा लेकर आई हैं और उसके बाद जो है वो वापस भी चली जाएंगी। लेकिन फिर हमने सुना कि जी अपने हस्बैंड के साथ उनकी तू तू मैं हो रही थी फोन पे, और एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा था। वो वीडियोस भी हमने देखी हैं। और उसके बाद ये भी सुना कि जी उनका रिलीजन चेंज करवा कर और उनका नाम फातिमा रख दिया गया, और उनकी शादी या उनका निकाह जो है वो नसरुल्लाह के साथ कर दिया। अब बात सारी ये है कि पहली बात तो ये कि शादी के ऊपर शादी तो किसी रिलीजन में भी नहीं होती, तो भला अंजू और नसरुल्लाह की कैसे हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ किसी भी रिलीजन में शादी के ऊपर शादी नहीं की जा सकती। तो जाहिर है कि अगर ऐसा किया गया है तो वो भी लीगल होगा। और साथ साथ सीमा हैदर, जिसकी पहले की शादी मौजूद है, पाकिस्तानी हस्बैंड जो उनके जो सऊदीया में रहते हैं, तो उनका भी जो शादी पे शादी है वो थोड़ा गड़बड़ मामला है। लेकिन रिलीजन चेंज करवाया गया, नाम फातिमा रख दिया गया। जी रिलीजन चेंज करवाने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि इस्लाम में, जहां तक मुझे पता है, इस्लाम में अहले किताब यानी कि जिसको हम ये मानते हैं कि जी इनकी किताबें जो हैं वो भी आसमानी किताबें हैं, जैसे हमारी कही जाती है। तो इसी तरीके से अगर कोई इसराइल से हो यानी यहूदी हो या फिर क्रिश्चियन हो, उससे बगैर रिलीजन चेंज किए शादी हो सकती है। तो जो अंजू है उनके बारे में तो यही बताया गया था कि जी वो क्रिश्चियन है, तो इस हिसाब से उनकी शादी बगैर जो है वो रिलीजन चेंज किए या क्रिश्चियन रहते हुए भी की जा सकती है। और तो फिर आखिर ऐसा क्यों किया गया? उसके बाद ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, कहानी में अभी ट्विस्ट है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी हाँ, अब हुआ ये कि जी वहां पे जो गई थी सीमा हैदर, उनके लिए तो जी जासूस है, आईएसआई ने भेजा है, ये है वो है, मतलब कोई बात भी हो सकती है। लेकिन खैर मीडिया उनका यही बातें कर रहा है, और अभी तक उनकी चेकिंग चल रही है कि आखिर उनको इतनी हिंदी कैसे आती है और बाकी चीजें आप लोग डिटेल जानते ही हैं। अब जो अंजू यहाँ पर आई है, पाकिस्तानियों ने सोचा कि यार कुछ और होना चाहिए। अब होना क्या चाहिए? जाहिर है, जहां से आप लोग इंडियन, मतलब इंडियंस की बात करिए, जहां से आप लोग सोचना छोड़ते हैं, पाकिस्तान वहां से सोचना शुरू करता है। जी हाँ, बिल्कुल। और हुआ भी यही। और हमने ये सोचा कि यार अब हम अगर बोलेंगे ये भी जासूस है, वीजा लेकर आइए, लेकिन कुछ ना कुछ लोचा जरूर है। तो उसके बजाय किया ये गया कि जी फौरन एक्सेप्ट कर लिया गया, आइए आइए, ड्रोन कैमरे लेके हो, वीडियो शीडियो बनी। उसके बाद कहा गया जी शादी हो गई। अच्छा, यहाँ तक भी सब लोग चुप रहे, सबने कहा ठीक है, हो गया तो हो गया, अब क्या करें। लेकिन उसके बाद एक और ड्रामा रचा गया, और वो ये कि जी जमीन दी जा रही है, जायदादें दी जा रही हैं, उनको प्रॉपर्टीज गिफ्ट की जा रही है। कई सुना है कई करोड़ की जो है वो गिफ्ट्स दे दिए। पता नहीं इतने करोड़ हमारे पास आए कहाँ से? सारे वक्त तो हम कटोरा लेके आईएमएफ और किधर किधर फिरते रहते हैं, और हमारी पब्लिक जो है वो इंडिया से आई हुई एक लड़की को करोड़ों के गिफ्ट दे रही है। अंदाजा लगाइए आप इससे कि हमारी पब्लिक के पास कितना पैसा है। और उसके बाद कैश में उनको 50,000 दिए गए, 10 मरला जमीन दी गई है। और ये सब कुछ वो उनको दे तो दिया, लेकिन सोचने वाली बात यह है
कि हमारे लोग तो जिनका हक बनता है, जो अपनी बहनें बेटियां होती हैं, उनको अक्सर हिस्सा नहीं देते। सिंध के इलाके में, सिंध में अभी तक बहुत से वडेरे ऐसे हैं जो अपनी बहनों की और बेटियों की शादियां नहीं करते, इस वजह से कि इनके हिस्से की जमीन देनी पड़ जाएगी और उसके बाद उनको कह दिया जाता है जी इनकी शादी कुरान से कर दी है। जी हाँ, वो जो कुरान बुक है हमारी, एक जैसे बाइबल और गीता होती है, ऐसे कुरान जो हमारा मतलब इस्लामिक बुक है, होली बुक है, उसको कहा जाता है कि जी इनकी शादी, इन साहिबा की शादी जो है, या इस बच्ची की, इस लड़की की, इस औरत की शादी जो है कुरान से कर दी गई है, इसलिए इसकी शादी अब कहीं और नहीं करनी है। तो जी जमीन भी दरी रह गई, माल भी दरी रह गया, उस लड़की का हिस्सा भी घर में ही भाई और बाप खा जाते हैं। उस तरह का माहौल में, यानी कि जहाँ पे ये सब कुछ किया जाता है, उसके अलावा खून खराबा हो जाता है। अगर कोई अपने हिस्से की जमीन मांग ले या जायदाद मांग ले या हिस्सा मांग ले, तो उसके लिए लोग एक दूसरे को मार काट देते हैं। और ये सिर्फ सिंध की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ये सारी नौटंकी चलती है। और उस इलाके में जाकर, उस तरह के यानी माहौल वाले एरिया में आकर, और इन साहिबा को जो है वो ना सिर्फ ये कि जमीन दे दी गई, कैश दे दिया गया और कह रहे जी आइए आइए, बहुत मतलब वेलकम किया जा रहा है। बहुत अजीब सी बात है। और मुझे तो कोई ना कोई गड़बड़ लगती है, लेकिन क्या गड़बड़ है पता नहीं है। उन्होंने अपने हस्बैंड को फोन किया और फिर वो सुनाई ना, मैं आपको बता देती वैसे क्या सुनाई है, लेकिन वो टीवी वाले ना बार बार टू 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 ऐसे करके ना गायब कर देते थे जो भी बोलती थी वो। खैर मैंने खुद ही सोच लिया ज्यादा से ज्यादा क्या बोला होगा अपने हस्बैंड को उन्होंने, और साथ ही साथ हस्बैंड भी जो बात कर रहे थे वो भी टू टू टू। जी हाँ। तो अब समझ नहीं आ रही कि एक दूसरे को टू 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 क्या कर रहे थे, लेकिन खैर कुछ ना कुछ तो अच्छा बहुत, मेरे ख्याल है कोई वड्डी वाली जो है ना वो ऐसी तैसी कर रहे होंगे। बहरहाल अब देखते हैं कि क्या होता है, इसलिए कि मैंने अपने कुछ सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट जो हमारे यहाँ हैं, जिनको सचमुच में माना जाता है कि हाँ भाई ये बहुत समझदार लोग हैं, मैंने उनसे बात की थी और उनका कहना ये था कि सबसे पहले तो ये कि सिटीजनशिप इतनी आसानी से नहीं मिलती है। कई साल पाकिस्तान में अगर इजाजत मिल जाए रहने की, उसके बाद सिटीजनशिप मिलती है। आप सोचिए, मतलब हमारी जैसी कंट्री में जहाँ कोई आता ही नहीं सिटीजनशिप के लिए, हम भी इतनी आसानी से सिटीजनशिप देते नहीं वैसे। अच्छा, कोई नहीं आता तो ना आए, वो कोई टेंशन नहीं हमें, लेकिन अगर कोई आता है तब भी हम उसको सालों इंतजार करवाते हैं। उसके बाद कोई अगर इजराइल से हो या कोई इंडिया से हो, जिन दोनों को हम एक तरह से अपने दुश्मन मानते हैं, इजराइल को भी और भारत को भी, तो वहां से अगर कोई आ जाए और कहे कि जी सिटीजनशिप चाहिए, या ये जमीन हमें दे दो, ये जायदाद हमें दे दो, ये हमें दे दो, वो हमें दे दो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जी हाँ, इस तरह से जमीन वगैरह नहीं दी जा सकती किसी भी इंडियन सिटीजन को, और ना ही इस तरह से घर गिफ्ट किए जा सकते हैं, और ना ही इस तरह से हम हाँ कैश दे सकते हैं, चलो आई हुई है तो चलो पैसे दे दिए, कैश दे दिया, वो जाके हमारे मॉल शॉल में शॉपिंग करके जो है वो अपने घर चली जाए, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब कहा यह जा रहा है कि भारत ये हमारी नौटंकी है, और मैं साफ मान रही हूँ कि हमारी नौटंकी है, और नौटंकियां करने में तो हम मतलब ऑस्कर अवार्ड भी दो दो बार जीत सकते हैं, वो भी मतलब डबल ऑस्कर ले सकते हैं। लेकिन बात सारी है, वीजा इनका जब खत्म होगा तब क्या होगा। जब इनका वीजा खत्म होगा तो हो सकता है कि फॉरेन ऑफिस इनका वीजा एक्सटेंड कर दे। और ये सब कुछ हो क्यों रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि हम दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए जी, एक 4 बच्चों की माँ जो है, 4 मासूम बच्चे लेकर जब वो इंडिया गई, तो इंडिया वालों ने उसका क्या हाल किया, इतना तंग किया उसको, कहा माना ही नहीं, कहा नहीं जासूस है, नहीं ये है, नहीं वो है, और तरह तरह की बात की। हालांकि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सीमा हैदर का केस जो है वो काफी गड़बड़ है। लेकिन दूसरी तरफ जब पाकिस्तान में ये साहिबा आती हैं अंजू, और अचानक ही आ जाती हैं, फौरन ही आ जाती हैं, जैसे ही सीमा हैदर का केस सामने आता है उसके कुछ टाइम के बाद ही अचानक ही अंजू जो है उनको वीजा भी मिल जाता है। और वो कह रही थी उन्होंने 2 साल पहले से वीजा अप्लाई किया हुआ था, लेकिन अचानक उन्हें वीजा मिल जाता है, वो पाकिस्तान पहुंच भी जाती है, ना कोई रोकता है ना कोई टोकता है। और उसके बाद सब लोग कहते हैं आइए आइए आइए, बहुत अच्छा किया आपने, आप आ गई। जमीन दे देते हैं, जायदाद दे देते हैं, कैश दे देते हैं, यानी कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तानी कितने अच्छे होते, हम कितने बड़े दिल के हैं, कि अगर कोई इंडिया से यहाँ पर आ जाए भागकर या जैसे मर्जी, तो हम मतलब उनको खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं, उनको रखते हैं, उनकी खातिर करते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि उनको जायदाद और जमीन और मकान तक दे देते हैं। और दूसरी तरफ भारत है, मतलब ये कि वो कितने दिन से वो बेचारी जो है सीमा हैदर, उनकी वाट लगा के रखी हुई है
कि कभी ये बताओ, कभी मोबाइल क्यों तोड़ दिया, कभी सिम क्यों फेंक दी, तो 4 बच्चे लेकर क्यों आ गई, तो पता नहीं क्या-क्या क्वेश्चन। अरे भाई, उसका फ़ोन था, उसने तोड़ के फेंक दिया, वैसे तोड़ के ना फेंकती, किसी गरीब को दे देती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं मेरी जैसे, जिनके पास एक ही फ़ोन होता है, या फ़ोन इतना पुराना-धुराना फ़ोन होता है कि बस मैं तो दिखा भी नहीं सकती आप लोगों को। अ, अच्छा खैर सॉरी, मैं यहाँ अपनी बात नहीं कर रही थी। अब मैं आपको ये बता रही थी कि जी अब ये जो सीन है वो चलता जा रहा है, लेकिन हमारे मीडिया पे कोई खास खबर नहीं है, थोड़ी बहुत ज़रूर है। अंजू को लेकर थोड़ी बहुत खबर ज़रूर बताई जा रही है कि जी वो यहाँ पर आई हैं और वो ड्रोन कैमरा वाली वीडियो भी चल रही है, लेकिन ज़मीन और जायदाद जो दी जा रही है, ये वीडियोज़ और ये खबरें आपको सिर्फ़ सोशल मीडिया पे नज़र आ रही हैं। और वैसे भी जब उनका वीज़ा खत्म हो जाएगा तो ज़मीन तो यहीं रह जाएगी ना, उन्होंने कौन सी ज़मीन उठा के ले जानी है। तो जिन लोगों ने दिया है उन्होंने भी यही सोच के दिया होगा कि चलो ठीक है दे दो, और उसके बाद ज़ाहिर है उसके पेपर भी इल्लीगल होंगे, पेपर्स तो बन ही नहीं सकते। किसी इंडियन सिटीज़न को आप ज़मीन गिफ्ट कर नहीं सकते जो कि उस पे विज़िट वीज़ा पर आया हो। लेकिन बहरहाल लोगों ने कर दिया है तो कर दिया। हम लोग तो बहुत बड़े दिल के हैं जी, हम तो कुछ भी करते हैं, हमारा कौन-सा काम लीगली होता है जो हमें इसके ऊपर एतराज़ हो कि जी ये क्या गैर कानूनी काम हो रहा है, जैसे बाकी हमारे बड़े कानून के अंदर हो रहे होते हैं। तो खैर ये सब कुछ हो रहा है, और लेकिन ये ज़रूर है कि ये कौन लोग हैं जैसे ज़मीनें बाँट रहे हैं। अगर मेरा नंबर भी दे दें इनको तो थोड़ी ज़मीन मुझे भी मिल जाए। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इस न्यूज़ को लेकर आगे किस तरह से बढ़ा जाता है। मगर बहरहाल इस वक़्त हमने इंडिया को और परेशान कर दिया है। वो इंडिया जो पहले सीमा की वजह से परेशान था कि सीमा हैदर कौन है, अभी तक पता नहीं लगा है उनको, और हमें भी नहीं पता लगा। जब पता लगे तो हमें भी बता दिएगा आप लोग। लेकिन ये कि अभी तक इंडियन मीडिया और इंडियन एजेंसीज़ यही परेशान थी कि आखिर ये सीमा हैदर कौन है, 4 बच्चे लेकर क्यों आ गई है, और इसका कैसे पता लगेगा कि एजेंसीज़ ने भेजा है पाकिस्तान की, या खुद ही आ गई है, सच में प्यार हुआ है या कुछ और चक्कर है। अभी वो बेचारे उसी में उलझे हुए थे कि बीच में से ही अंजू निकल आई, और अब अंजू की कहानी जो है वो सीमा से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, और लोग जो है वो सीमा को मेरे ख्याल है थोड़ा साइडलाइन पे करके और अब अंजू की तरफ देख रहे हैं। जो कभी शाहरुख की मूवी की तरह उनकी जो है वो ड्रोन वीडियोज़ आ जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे शाहरुख खान का नहीं था वो, आप जानते हैं यार शाहरुख खान का, जी, जी, बिल्कुल। शाहरुख खान के जो गाने होते हैं ना, उफ़! क्या सॉन्ग्स होते हैं, और उसके बाद उसी किस्म की कुछ वीडियो इन्होंने भी बनाई, और उसके बाद ये हुआ कि जी फिर शादी हो रही है। उसके बाद जी नाम चेंज हो गया, फिर रिलीजन चेंज हो गया, फिर उसके बाद ज़मीन दे दी, फिर उसके बाद 10 मरले कम नहीं होते कोई, अच्छा, तो मेरे पास तो 1 मरला भी नहीं है, सोचो उसको 10 मरले मिल गए बैठे-बैठे। तो उसके बाद जी, और साथ ही साथ जो है वो कैश भी दे दिया शॉपिंग के लिए, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? एक लेडी को, एक फीमेल को इससे ज़्यादा ज़िंदगी में क्या चाहिए होता है कि एक ज़मीन जायदाद मिल जाए और थोड़े कैश मिल जाए जिससे वो शॉपिंग कर सके, तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। तो बस वही कुछ इनको दिया, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखते हैं, तो भारत ने देखिए सीमा का क्या हाल किया है। ना उस बेचारी को पैसे दिए हैं, ना वो शॉपिंग के लिए जा सकती है, उसको कहा घर में बैठो, यहाँ से हिलना मत। और उनकी जो अदालत है, वो कह रही है कि जी आप ना शहर से बाहर जा सकती हैं, ना आप घर से बाहर जा सकती हैं। बेचारी कितना परेशान हो चुकी है, वैसे नए-नए कपड़े पहन रही है, वो पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। हो सकता है कि मोदी जी ने भिजवा दिया हो कि किसी को लगा दी हो ड्यूटी के, जी कपड़े तो पहुँचा दो इस बेचारी को, अपने साथ पता नहीं कितनी साड़ियाँ लेके गई थी। लेकिन ख़ैर वो जो है वो जी घर में बैठी हुई है, हैरान परेशान, और रोज़ उसके पास आपका मीडिया पहुँच जाता है सवाल करने। इधर से हमारा मीडिया जो है पूछता ही नहीं है। वो खुद ही अगर कोई वीडियो बना के वो लोग खुद ही वायरल कर देते हैं बेचारे, जिनके घर में वो गई हैं अंजू, वो लोग खुद ही जो है वो अपना ड्रोन कैमरा भी उनका खुद का खर्चा हो गया। हमारी जो मीडिया है उसने कोई पैसा खर्च नहीं किया। उसके बाद जो न्यूज़ वो लगा रही है, जो न्यूज़ उनके बारे में आ रही है, वो भी खुद ही वो बता रहे हैं बेचारे, वीडियो बना-बना के पोस्ट कर रहे हैं। कभी बता रहे हैं कि ज़मीन दे दी, कभी बता रहे हैं निकाह हो गया, कभी कुछ, और उसके बाद जो है उनके हस्बैंड को कॉल करके, पता नहीं वो रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है इनकी इनके मतलब हस्बैंड वाइफ की बातों की। ठीक है, एक-दूसरे को मतलब उल्टा-सुल्टा बोल रहे हैं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? हमारे लोग, हो भी सकता है, लेकिन ख़ैर छोटी-छोटी हम अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, वरना आप लोग तो मुझे बातों में लगा देते हैं और मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे कुछ और न्यूज़ भी देनी है। तो ख़ैर हम अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, इसलिए कि मुझे तो जी फ़ज़ूल बातें करने की आदत है नहीं, तो इसलिए हम कुछ और बात करते हैं, और हम आपको ये बता दें, कल और परसों जी 9 और 10 मुहर्रम था। 9 और 10 मुहर्रम जो है वो आप जानते हैं कि मुसलमानों का एक जो है मंथ मनाया जाता है मुहर्रम का, उसमें आता है 9 और 10 मुहर्रम, और उसमें सबील लगती है। सबील जी एक कहते हैं कि उसमें रखे जाता है, पीने के शरबत रखे जाते हैं, दूध रखा जाता है, मटके होते हैं,
खाने पीने की चीजें होती हैं जो कि जो लोग यानी कि मजलिस वगैरह में जा रहे होते हैं या जुलूस में जा रहे होते हैं मुहर्रम के, ताकि वो खा पी सके। लेकिन एक साहब थे ओकाड़ा के, ठीक है, ओकाड़ा हमारे यहाँ एक शहर का नाम है, तो अजीब सा नाम है लेकिन खैर है। तो ओकाड़ा में एक साहब ने जो है वो भंग की सबील लगा ली। पहले हम आपको वो दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। ये काम खराब हो गया 15 मिनट ਦੀ ਬਣਾ ਲਾ ਜਾਗੀ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਆ ਭੰਗ ਆ ਬਾਬਾ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ। जी, तो ये साहब जो हैं इन्होंने भंग की सबील लगाई या भंग का स्टॉल लगा लिया, स्टॉल समझ लीजिए, स्टॉल होता है ये, और खूब लोगों को प्याले भर भर के भंग पिलाई। लेकिन खैर ये अरेस्ट हो गए। हालांकि होना नहीं चाहिए था, अब उनकी मर्जी है जी, अगर वो मतलब शरबत के बजाय भंग पिला रहे लोगों को, तो लोग भी तो जानते बूझते पी रहे थे ना। लेकिन खैर जो पी रहे थे उनको नहीं पकड़ा, जो पिला रहे थे वो पकड़ गए। मतलब ये कि एक तो बेचारा नेकी कर रहा था, ऊपर से बेचारे को अरेस्ट करके ले गए। हो सकता है उन्होंने कोई मतलब भंग का ही सोचा हो कि स्टॉल लगा लेते हैं। वो सॉन्ग भी है ना बच्चन साहब का, क्या था, भंग का रंग जमा हो चकाचक। जी हाँ, सॉरी मैं गा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ। फिर लो पान चबा, है ना, यही था ना। तो हाँ जी, तो मुझे लगता है कि कोई इस किस्म के कोई शौकीन होंगे, तो इसलिए इन्होंने भंग के जो है वो स्टॉल लगा लिया था। बहरहाल हम जी आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और हम आपको ये बताते चलें कि चाइना के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान आने वाले हैं, उनका जहाज लैंड करने वाला है। 2 दिन की जी छुट्टी दे दी गई है, पूरे ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस सब बंद होंगे। अब पता नहीं स्कूल कॉलेजेस क्यों बंद कर दिए हैं, कि चाइना वाले आ रहे हैं, तो क्या वो मतलब स्कूल में चले जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, या ऑफिस में जाके काम करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट बताना चाह रही है कि एकदम रोड के ऊपर सन्नाटा हो, यहां से लेके वहां तक जो है ना, दूर दूर तक कोई दिखाई ना दे। तो इसलिए उन्होंने ये किया है कि जी पूरा इस्लामाबाद जो है उसको दे दिए छुट्टी, और कहा है जी सब लोग घर बैठो आराम से बिरयानी खाओ। और जी उसके बाद जब 2 दिन के बाद ये वाइस प्रेसिडेंट, जो खुदा जाने किस लिए आ रहे हैं पाकिस्तान में, मतलब पैसे तो ये वहां से बैठे बैठे भी भेज सकते थे। और अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह, हाँ हाँ सॉरी 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 मैं भूल गई, वो 10 साल का जो हमने उनको चूना लगाया है, नहीं नहीं सॉरी, 10 साल का जो हमने सी पैक का जो प्रोजेक्ट किया है चाइना के साथ, जिसमें हमने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं, और उसके बाद काम एक भी नहीं हुआ वहां पे, प्रोजेक्ट कोई भी कंप्लीट नहीं हुआ 10 साल में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चाइना के लोग काफी निकम्मे हैं और उनसे काम नहीं होता है। देखिए जी, हमारे लोग तो काम करने में बहुत तेज हैं, ठीक है, पाकिस्तान के लोगों को आप हरगिज कुछ नहीं कह सकते। हमने इनके 10 सालों में से कुछ ही साल में आसिम सलीम बाजवा, जी हाँ आसिम सलीम बाजवा, वही पिज्जा वाले अंकल, उन्होंने इतनी सारी, देखे 126 की पता नहीं कितनी जो है उन्होंने फ्रेंचाइज बना ली पिज्जा की, और वो 9-2-11 हो गए। इमरान खान साहब ने उनको क्लीन चिट दे दी और कहा कि भागो दौड़ो निकलो इधर से, और वो जी चले गए। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने तो कुछ 4 एक साल के अंदर कुछ, या 5-6 साल समझ लीजिए, जितने साल वो चेयरमैन रहे सी पैक के, उन्होंने वहां से जी खूब ही जो है वो करप्शन की और खूब पैसा बनाया, और उसके बाद वो टाटा बाय बाय करके निकल गए। अब उसके बाद जी फिर तौबा तिल्ला करके ये भी सुना था कि जी चाइना ने कहा है कि आसिम सलीम बाजवा को हटाओ चेयरमैनशिप से, वरना उनको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना आकर वहां की भी बिल्डिंग्स और दूसरी चीजें बेच के खा जाए। तो इसलिए पाकिस्तान ने मजबूर होके आसिम सलीम बाजवा को जो है वो निकाल दिया अपने मतलब सी पैक के चेयरमैनशिप से। अब हुआ ये है कि काम फिर भी नहीं हो रहा, 10 साल कंप्लीट हो गए। अब सी पैक में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो या ना हो, 10 साल तो कंप्लीट हुए हैं ना, तो बस वही सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो चाइना के वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, और 2 दिन हम खूब सेलिब्रेशन करेंगे उनके साथ और खुशियां मनाएंगे कि जी सी पैक को 10 साल हो गए। अब सी पैक जो है वो एक्चुअली पैक हो गया है, लेकिन फिर भी वो आ रहे हैं, और चले मेहमान तो ऊपर वाले की रहमत होता है, और हम कहते हैं ना कि जी आइए आइए, बरकत होती है मेहमानों से। तो खैर अब हम आपको ये बता रहे थे कि खैर इनकी बात तो यहाँ छोड़िए, हम बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर
यूएई के विजिट पर हैं और वहां से पहले शहबाज शरीफ साहब गए थे, उसके बाद आर्मी चीफ गए थे और ये सब लोग अलग अलग क्यों जा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। वहां पर इन्होंने अफसोस करना है वहां के जो एक क्या है यार उनके रूलर है कि कौन है जो जो टपक गए, सॉरी जिनकी मतलब गुजर गए वो कुछ और कहते हैं ना, हाँ, तो उसके ऊपर ये लोग अफसोस करने जा रहे हैं। तो ये सबके सब एक ही प्लेन में बैठ के क्यों नहीं चले जाते? मतलब इतनी बार जो है वो खर्चा बढ़ाते हैं ये लोग कि जी शहबाज शरीफ अलग जाएंगे, उसके बाद बिलावल अलग जाएंगे, आर्मी चीफ अलग जाएंगे, दूसरे जो इनके छोटे मोटे बड़े हर साइज के जो इनके मिनिस्टर्स हैं वो अलग जाएंगे। तो भाई आप लोग एक बार ही पूरा जहाज भर के वहां जाकर उनके चौथे में शिरकत करके वापस क्यों नहीं आ जाते? मुझे तो ये समझ नहीं आती। इससे खर्चा बचेगा और ये इतने बार बार जो इस तरह से फ्लाइट्स जाएंगी और आएंगी तो आप सोचिए कितना फ्यूल लगता है जहाज के अंदर। कोई गाड़ी थोड़ी है आपकी मेरी जैसी कि छोटी सी गाड़ी है, चलो खैर है, गुजारा हो जाता है, एक वीक के फ्यूल हो ही जाता है किसी तरीके से, तो वो थोड़ी है। लेकिन नहीं, अलग अलग जाना है सबने क्योंकि अपनी टोर बनानी है जी। अब क्या हुआ जी, आप फॉरेन मिनिस्टर आए पाकिस्तान के, आप कौन है? आप जी प्राइम मिनिस्टर आए पाकिस्तान के, आप कौन है जी? अब प्रेसिडेंट आ गए, आप कौन है जी? अब आर्मी चीफ आ गए। वो बेचारे भी अफसोस लेते 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 थक गए होंगे। लेकिन मजाल है जो हमारे लोगों को अक्ल आ जाए। लेकिन वो बेचारे भी कह रहे होंगे या हबीबी, अजीब कंट्री अलबागिस्तान, क्या करें हम लोग। लेकिन खैर देखते हैं कि अब आगे कौन जाता है अफसोस के लिए। लेकिन फिलहाल जो कुछ हो रहा है उसको देख के यही कहा जा सकता है कि हौसला रखिए, हौसला रखिए। और भी दुनिया में काम पड़े हुए हैं, वो भी हो सकते हैं, हमने वो भी करने होते हैं। खैर हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की और उसके बाद हम बात करेंगे जी चौधरी सरवर की। अशराफिया जो है वो 75 साल से मुल्क लूट रही है, चेहरे बदलने से काम नहीं चलेगा, हमें निजाम बदलना होगा। जी हाँ, ये बात जो है ये कही है चौधरी सरवर ने। चौधरी सरवर साहब सालों से हर पार्टी के साथ होते हैं। इमरान खान थे तो इमरान खान के साथ थे, जब उनको लगा इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो 9-2-11 होने वाली है तो सबसे पहले ये 9-2-11 हो गए। उससे पहले भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, चौधरी सरवर हर पार्टी के साथ जो है वो हमें खड़े नजर आए। हर पार्टी में कोई ना कोई सीट इन्होंने ले ली, हर पार्टी के साथ कोई ना कोई फायदा उठा लिया। और अब फरमा रहे हैं कि जी सिस्टम बदलना होगा। तो सर सिस्टम कौन बदलेगा? पहले आप खुद को तो बदलिए, उसके बाद सिस्टम की बारी आएगी। लेकिन खैर अब क्या किया जा सकता है? हमारे लोगों को तो आप जानते हैं कि इनको जितना मर्जी समझा लो लेकिन चिकने गड़े हैं, इधर से सुनते हैं कान से और उधर से निकाल देते हैं। मगर साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जी तोशा खाना का जो है वो एक बिल लाया गया पाकिस्तान में तोशा खाना के लिए, और कहा ये जा रहा है कि वो हमारी जो असेंबली है या सेनेट है, असेंबली वगैरह ने उसको पास भी कर दिया है। और कहा ये जा रहा है कि जी अब उसका अकाउंट एक अलग अलग अकाउंट बनाया जाएगा और जितने गिफ्ट्स आएंगे किसी भी मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी सरकारी ऑफिसर को, तो उसकी एक अलग लिस्ट बनेगी। उसके बाद उन सारे गिफ्ट्स को जमा करके नीलाम कर दिया जाएगा, उससे जो पैसे मिलेंगे वो गर्ल्स एजुकेशन में लगाए जाएंगे। हैं, ये बात तो मैंने कहीं सुनी थी, किधर? ओह, याद आया, जी हाँ जी हाँ, मोदी जी ने ये बात की थी। और मोदी जी जो हैं वो मोदी जी ने बिल्कुल उनको जो गिफ्ट्स मिले थे उसको उन्होंने सेल करके और कहा था कि जी तोशा खाना में जितने गिफ्ट्स थे वो उन्होंने सेल करके और गर्ल्स एजुकेशन में लगा दिए थे। और बड़ी अच्छी बात है कि अगर हम इस किस्म की चीजें कॉपी करने लगे, इस किस्म की चीजें सीखने लगे भारत से, तो जी अब हमारे यहाँ भी ये बिल पास किया गया है कि तोशा खाना के लिए अलग से अकाउंट होगा और जो भी गिफ्ट्स मिलेंगे और उन गिफ्ट्स को सेल किया जाएगा और उनकी डिटेल लिखी जाएगी और उन पैसों को जो है वो गर्ल्स एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो चले खुदा खुदा करके कुछ तो शर्म आई और कुछ तो अच्छी बात हमने भारत से सीखी। साथ साथ जी हम आपको ये भी बता दें कि एक बिल और आ रहा था और उसमें ये कहा गया था कि जो इंतहा पसंदी है पाकिस्तान में, जिस तरह से टेररिज्म होती है, उसकी रोक के लिए एक बिल लाया जा रहा था। और उस बिल का ये भी काम था कि जो ग्रुप्स होते हैं वो नाम बदल बदल के, यानी टेररिस्ट ग्रुप जो नाम बदल बदल के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, उनके ऊपर भी रोक लगेगी। और ये बिल जो है वो सेनेट के जो आप कह लें कि जी चेयरमैन है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। जी हाँ, उनको पसंद नहीं आया क्योंकि जाहिर है ये बिल उनके काम का था नहीं कि इंतहा पसंदी को रोका जाए या टेररिज्म को रोका जाए या इस तरह के लोग, इस तरह के ग्रुप्स
जो टेररिज्म करते हैं और उनके ऊपर रोक लगाई जाए, जो नाम बदल बदल के आते हैं। जैसे आप जानते हैं हाफिज सईद की पार्टी ने कई बार नाम बदला और फिर इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। तो इस तरह के लोगों को रोकने के लिए ये बिल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चेयरमैन सेनेट ने ये बिल रिजेक्ट कर दिया है। और उस उनमें उनका साथ जो है, पूरी की पूरी जितने सेनेटर्स थे सभी ने उनका साथ दिया और कहा कि वाह जी वाह, ये आपने बड़ा अच्छा काम किया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि हम लोग किस माइंडसेट के हैं और हम किस चीज को प्रमोट करते हैं और किस चीज को हम सपोर्ट करते हैं। हाँ, अलबत्ता सोशल मीडिया पर जो पब्लिक इनकी वाट लगाती है, जो पब्लिक इनको बोलती है, जो यूट्यूब चैनल्स हैं या सोशल मीडिया है जहां पर लोग गवर्नमेंट और स्टैब्लिशमेंट को सही गलत को गलत बोलते हैं, उसके ऊपर जो कंट्रोल करने का बिल था वो सेनेट ने पास कर दिया है। तो अब देखते हैं कि जी क्या होता है और किस तरह से लोग मैनेज करते। सॉरी, अरे मुझे लगता है किसी को मतलब किसी ने मुझे याद किया कि ये कुछ बकवास कर रही है। खैर सॉरी, मैं ये कह रही थी कि अब देखते हैं कि जो इन्होंने बिल पास किया है, जो कि नहीं पास करना चाहिए था कि सोशल मीडिया पे कंट्रोल हो, यूट्यूब पे कंट्रोल हो, वो इन्होंने पास कर दिया। और जो बिल इन्हें पास करना चाहिए था, यानी कि वो बिल जिससे टेररिज्म को रोका जाता, जिससे एक्सट्रीमिज्म को रोका जाता, जिससे इंतहा पसंदों के ठिकानों का पता लगाते और उन्हें इलेक्शन में हिस्सा ना लेने देते, वो बिल रिजेक्ट कर दिया सेनेट ने, सेनेट के चेयरमैन साहब ने। और ना सिर्फ चेयरमैन साहब ने बल्कि पूरे के पूरे सेनेट ने। और यही हाल है पाकिस्तान का, यही हकीकत है और यही सच्चाई है। उसके बाद हम कहते हैं जी हम बड़ी पीसफुल कंट्री हैं। तो अगर ये पीसफुल कंट्री के ये करतूत हैं तो फिर मैं चलती हूँ, कल मिलूंगी।